बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अबरार तनूरी। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट्स, लॉजिक गेट्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वीडियो प्लेयर्स में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में यूज़ होते हैं, डिजिटल वॉचेस के अंदर यूज़ होते हैं, कैमरास और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। इनमें आपकी बुक के अंदर सिर्फ दो एप्लीकेशंस को विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। उसमें फर्स्ट आपके पास है ऑटोमेटिक लाइट बल्ब स्विचिंग, यानी आप स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिकली कैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड गेट। एंड गेट के स्टूडेंट्स आपके पास दो इनपुट होते हैं। लेट अस सपोज दिस इज योर इनपुट ए एंड दिस इज योर इनपुट बी। इनपुट ए के ऊपर हमने एल डी आर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लगा दिया है, जबकि इनपुट बी के ऊपर हमने एक टाइमर सेट कर दिया है कि किस टाइम के ऊपर लाइट ने ऑन होना है और कितने टाइम के बाद लाइट ने ऑफ होना है। और ये आपके पास आउटपुट है, स्ट्रीट लाइट कब ऑन होगी या ऑफ होगी। स्टूडेंट्स, सपोज करें डे टाइम, दिन के वक्त सूरज की रोशनी जब एल डी आर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के ऊपर फॉल होती है तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। इट मीन्स के करंट कम हो जाता है, यानी करंट जो इनपुट देता है कम होने का मतलब करंट ज़ीरो इनपुट देता है। और सपोज के डे टाइम के ऊपर अभी आपका टाइमर अपनी लिमिट को नहीं पहुंचा, तो टाइमर का टाइम भी आपके पास ऑफ है, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा ज़ीरो मीन स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं होगी। सिमिलरली डे टाइम है आपके पास और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के ऊपर लाइट फॉल हो रही है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। करंट यहाँ पे आपके पास ज़ीरो इनपुट है ए के ऊपर, लेकिन बी के ऊपर सपोज कर लें कि टाइम अपनी लिमिट को पहुंच चुका है, लेकिन स्टिल आपके पास एंड गेट है, क्योंकि तो ये आपके पास आउटपुट क्या देगा, ज़ीरो देगा, लाइट ऑफ रहेगी। अब ऐसे कर लेते हैं, दिन के वक्त बादल आ चुके हैं, लाइट कम हो चुकी है। लाइट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम हुई, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट हाई लेवल के ऊपर चला गया, करंट ज़्यादा हो गया, यानी ए के ऊपर आपके पास करंट की वैल्यू हाई हो गई, जबकि बी जो है अभी टाइम अपनी लिमिट को नहीं पहुंचा कि कब लाइट में ऑन होना है। जब एक हाई पे हो दूसरा लो पे हो, अगेन आपके पास स्ट्रीट लाइट ऑफ रहेगी, आउटपुट क्या है, ज़ीरो। अब नाइट टाइम है, रात का वक्त हो गया है, लाइट सूरज की ख़त्म हो गई, रेजिस्टेंस क्या होगी, एल डी आर की कम। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब यह है कि करंट मैक्सिमम हो गया, करंट आपके पास हाई पे चला गया। सिमिलरली टाइम भी अपनी लिमिट को पहुंच गया कि आप लाइट में ऑन होना है, यानी टाइम के इनपुट पे भी हाई इनपुट आ गया। जब दोनों हाई पे होंगी तो फिर उस वक्त स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगी। इट मींस ऑटोमेटिक लाइट बल्ब स्विचिंग के अंदर जब एंड गेट आप यूज़ करेंगे तो सिर्फ उसी वक्त लाइट ऑन होगी जब दोनों इनपुट हाई होंगे। सिमिलरली लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए हम और गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके भी आपके पास दो इनपुट है, यहाँ पे आपने LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लगा दिया और टाइमर लगा दिया। अब और गेट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं इनमें से कोई एक इनपुट भी हाई पे चला जाए तो आपकी लाइट ऑन होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, एक ही केस ऐसा है जिसमें जब दोनों इनपुट लो होंगे तो उस केस में लाइट ऑफ रहेगी, इन आइदर केस लाइट विल बी ऑन। अब जिस तरह आपके पास यहाँ पे डे टाइम है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है LDR की, क्योंकि लाइट फॉल हो रही है इसके ऊपर और रेजिस्टेंस LDR की बढ़ रही है, करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, कम हो जाएगा। सिमिलरली टाइमर भी अपनी लिमिट को नहीं पहुंचा, ये भी आपके पास क्या है, इसका इनपुट भी ज़ीरो, दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो लाइट ऑफ रहेगी। जबकि इसके अलावा कोई भी केस हो आपके पास, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम है, करंट ज़ीरो है, लेकिन टाइमर अपने टाइम को पहुंच गया, लाइट ऑन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे लाइट कम हो गई, रेजिस्टेंस कम हो गई, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट बढ़ गया,
करंट इंक्रीज कर ले जाएगा, लेकिन टाइमर अभी अपनी लिमिट को नहीं पहुंचा, यानी ये 0 है, फिर भी लाइट ऑन हो जाएगी। जबकि लास्ट केस के अंदर जब लाइट यहाँ पे नहीं फॉल हो रही एलडीआर के ऊपर, नाइट का टाइम है या बादल आ चुके हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम एलडीआर की, और करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सिमिलरली टाइमर अपनी लिमिट को पहुंच गया, यानी इसका इनपुट भी हाई हो गया। जब दोनों इनपुट हाई हो जाएंगे तो अगेन स्ट्रीट लाइट विल बी ऑन। सेकंड यूज ऑफ लॉजिक गेट्स इज टेक्सटाइल कलरिंग प्लांट। स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल कलरिंग प्लांट्स में मैन्युफैक्चरर उनको चाहिए होता है कि जब कोई भी टैंक 25% मीन्स 1/4 से लेस एम्प्टी हो जाए तो फिर अलार्म बज जाना चाहिए। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसके लिए एक नार गेट यूज़ किया जाता है। ये आपके पास आर गेट है, जब बबल डाल देते हैं उसके आगे तो आर गेट के इनपुट्स को ये इन्वर्ट कर देता है, उल्टा देता है, तो कौन सा गेट बन जाता है, नार गेट। अब दो आपके पास यहाँ पे टैंक्स हैं, एक रेड कलर टैंक है और दूसरा ग्रीन कलर टैंक है। इसके साथ हमने लेवल सेंसर लगा दिया है। सेंसर क्या चीज़ होती है, डिवाइस विच कन्वर्ट्स फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को सेंसर कहा जाता है। जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी साउंड है, उसको माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हीट फिजिकल क्वांटिटी, थर्मोकपल कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाइट फिजिकल क्वांटिटी, सोलर पैनल कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो सेंसर ऐसा डिवाइस जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। अब स्टूडेंट्स सपोज करें कि ये दो टैंक 5% से लेस एम्प्टी हैं, मीन 1/4 से लेस एम्प्टी हैं। रेड कलर टैंक एंड ग्रीन कलर टैंक मीन्स दोनों का इनपुट क्या है, 0। 25% से कम कलर है इनके अंदर। जब कम कलर होगा 25% से तो दोनों का इनपुट सेंसर को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फिर आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई। आउटपुट हाई होने का मतलब अलार्म बज जाएगा, क्योंकि जब और गेट में जब 0 इनपुट हो तो आउटपुट आपके पास भी 0 होता है, लो होता है। लेकिन नार गेट इसको उल्टा देता है, इसलिए हम इसकी बुलियन इक्वेशन के ऊपर बार डालते हैं। सेकंड केस में देखें, जब एक टैंक 25% से लेस है जबकि दूसरा 25% से ज़्यादा है, अगेन आपके पास अलार्म नहीं बजेगा। थर्ड केस में एक टैंक 25% से ज़्यादा है जबकि दूसरा 25% से लेस है, अगेन अलार्म विल नॉट रिंग। और लास्ट केस में जब दोनों टैंक 25% से ज़्यादा हैं, फुल हैं या 25% से ज़्यादा हैं, तो अगेन आपके पास आउटपुट लो होगा, मींस अलार्म नहीं बजेगा। तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट निकालते हैं, व्हेन बोथ द कलर्स आर लो एंड अलार्म इज रेज्ड। जब दोनों कलर्स लो होंगे तब अलार्म बजेगा। इसके अलावा हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं नैंड गेट भी। तो नैंड गेट आपके पास सिंपली क्या होता है, उसकी सर्किट डायग्राम जस्ट लाइक एंड गेट बट विथ ए लिटिल डिफरेंस। यहाँ पे एंड पे इसके आगे हम क्या डाल देते हैं, बबल। बबल्स एंड गेट के इनपुट्स को इन्वर्ट कर देता है, उल्टा देता है। इसलिए हम एंड गेट की बुलियन इक्वेशन के ऊपर नैंड गेट के लिए क्या डालते हैं, बार। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं नैंड गेट, इसलिए कि कोई एक भी टैंक 25% से लेस हो तो आपका अलार्म बज जाना चाहिए। जब दोनों टैंक 25% से ज़्यादा हो तो अलार्म नहीं बजेगा। स्टूडेंट्स, आई एम होपफुल आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।